नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर के मुद्दों को लेकर के। 1989 और 90 में हिंदुओं को बर्बरतापूर्वक हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन के लिए मजबूर किया गया था और उसी को लेकर के 30-32 साल के बाद एक फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल्स। उसमें पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और आज प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में कुछ बोला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हिंदू त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील त्यागी जी। उन्हीं से हम बात करते हैं कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार त्यागी जी। अच्छा, नमस्कार जी, आप बताएं कि अब जो कश्मीर फाइल आपने देखा है उसको लेकर के कल पार्लियामेंट में भी काफ़ी चर्चा हुई। उसमें मुस्लिम बहुत नाराज हैं, कहते हैं कि उसमें मुस्लिमों के प्रति जो है आक्रोश भरा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे वफाओं में, और खुशबू कभी नहीं आ सकती कागज़ के फूलों में। ये जो सच्चाई अग्निहोत्री जी ने दिखाई है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि किसी एक हिंदू सम्राट का नाम देना चाहता हूँ मैं इन भाई को। एक हिंदू सम्राट की तरह जो इन्होंने इस सच्चाई को दिखाया है, मैं पूरे हिंदू समाज की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि उनके बिना, सरकार के बिना ये पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती थी, क्योंकि जिहादियों का जो जिस तरह से आज बुरी तरीके से इनको दर्द हो रहा है, यही दर्द 32 साल पहले हमारे कश्मीर भाइयों ने झेला था। जो मैंने पिक्चर देखी अपने पूरे परिवार के साथ में, मैं कम से कम कई बार रोया हूँ इस पिक्चर को देखकर। कई बार मुझे इतना दर्द हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। जिस तरह इन्होंने सच्चाई दिखाई है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये घटना है, ये रियल घटना है, पिक्चर नहीं है। आप उसको पिक्चर का नाम नहीं दे सकते, आप किसको किसी स्टोरी का नाम नहीं दे सकते। ये रियल स्टोरी है जो इन्होंने दिखाई है। और ये तो जो इन्होंने दिखाई है बहुत कम है, ये 20% है, 80% और इसके अंदर है। जिस तरीके से कश्मीरियों को इन्होंने कील गाड़ के पेड़ों के अंदर लटकाया है, आंखें निकाल ली हैं, पार्ट्स निकाल लिए हैं, और कई थानों के अंदर उनको पकड़ कर ले गए हैं और वहाँ उनका पूरा अंग भंग करके उनको खाया भी गया है। ऐसी चीज़ें इसके अंदर अभी है जो उनको अगले पार्ट्स में बताऊँ, एक अगला पार्ट बने और इसको और दिखाया जाए, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सच्चाई निकलेंगे। अभी ये तो बहुत कम है, ये तो एक ही आदमी के, दो आदमी क्या इधर उधर दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर इतनी सच्चाइयाँ हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। त्यागी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फिल्म का जो समय निर्धारित किया गया है, वो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, अभी पार्लियामेंट में कहा गया मुस्लिम सांसदों द्वारा कि ये इसमें एक मुस्लिम समाज के प्रति आक्रोश से भरा जा रहा है लोगों को। इस पर आपका क्या कहना है? मेरे इसमें हंसी आती है, मुझे हंसी आ रही है इनके ऊपर कि चुनाव इन्होंने पूरे 32 साल तक इसको छिपा के रखा। पूरे 32 साल तक जिसको 32 साल तक छिपा के रखा, आज एक आदमी ने इसे उजागर किया है पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के सामने। आज इनको चुनाव दिखाई दे रहे हैं, चुनाव, क्योंकि इन्होंने तो यही काम करे हैं। अरे अगर चुनाव भी आ रहे हैं तो पता चलना चाहिए ना हिंदुओं को हम वोट किसको दे रहे हैं, हम किन जिहादियों को वोट दे रहे हैं, जो हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को और हमारी मानवता को इस धरती से खत्म करना चाहते हैं। आप उनको वोट देंगे, आप उनको टिकट देंगे। हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए इसके बारे में। मैं तो कहता हूं कि इसके ऊपर जितनी भी पिक्चर बन सकती है, ये नहीं है, अभी बहुत स्टोरियां हैं जो भी दिखानी है, उनके ऊपर भी पिक्चर बने। नहीं त्यागी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस है उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उसका कहना है, केरल के कांग्रेस का कहना है कि 353 हिंदू जो है उस समय जो पंडित हैं उसमें भगाए गए थे। उसके बाद 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए आतंकियों के नाम। इस पर आपका क्या कहना है? 32 साल की सच्चाई जो थी, 32 साल की सच्चाई थी, वो आज ही तो उजागर हुई है। 5 लाख आदमियों को रात में भागना पड़ा, उनकी बेटियों को, औरतों को इन्होंने छीन लिया, मार दिया, अपने घर में रख लिया। 200-250, मतलब कितने शर्म की बात है। जिसने लिखा है उसके हाथ भी कांपे होंगे हैं, और उन्होंने लिख दिया 1500 मुसलमान मारे गए। अरे भागे कौन है? हिंदू भागा है वहां से, हिंदू ने प्लान किया है, मुसलमान ने नहीं किया। अपना घर कोई छोड़ सकता है?
किसी के अंदर है जो अपना घर छोड़ सके, अपनी अपनी पूरी जिंदगी कमाई, अपनी छत छोड़ के भागे? नहीं, आप ये बताइए कि वहाँ जो है वहाँ मार काट किसने शुरू किया था 89-90 में? आप तो हिंदू धर्म के प्रचारक हैं और आप जो है वहाँ समाज चलाते हैं अपना त्यागी समाज को, आप तो क्या हिंदू? मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ, किसी हिंदू के घर ले चलो, अगर उसके घर में एक लाठी भी मिल जाए ना तो भाई साहब जो दंड गाँव में दे देना आप। हिंदू घर में एक लाठी नहीं है, इनके घर में AK-47, AK-56 नए से नए हथियार पाकिस्तान से, चाइना से, पता नहीं कहाँ से इनके घर में हथियार आते हैं। आप एक मोहल्ले को ले लो, एक गाड़ी बढ़ जाएगी हथियारों की, आप करके देख लीजिए। जो आदमी अपने घर से भाग रहा हो, झगड़ा कौन करेगा? भागने वाला करेगा या भगाने वाला करेगा झगड़ा? जी जी, झगड़ा कौन करेगा? तो इस पे जो है आपका यह कहना है कि मतलब केवल जो है मुसलमानों ने जो है उनको पंडितों को भगाया, और अभी जो सच्चाई सामने नहीं आई, सरकारें थी कांग्रेस की, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उसको आप मानते हैं कि उसको छिपाने की कोशिश की गई इस पूरे घटनाक्रम को? ये तो आप देख लो उसको, जो ये रियल स्टोरी बनी है पिक्चर के रूप में, आप इसको देख लो, पता चल जाएगा। हकीकत दिखा दी इन्होंने सारी। इन्होंने 32 साल, जिस आदमी ने नेशनल टीवी पर आकर हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बोला कि हमने 22 आदमी मैंने मारे हैं, 22 आदमी मैंने मारे हैं, उसने ये बोला है नेशनल टीवी पे, और वो भी दिल्ली के अंदर, और उसका ना कोई गिरफ्तारी हुई इसकी, और उसको दामाद बनाकर रखा। उसको हमेशा यहाँ आते थे, पूरी जाड़ श्रेणी की सिक्योरिटी और 5 स्टार होटल में खाना रहना और उनका खर्चा, ये लोग उन्हें दामाद की तरह रखते थे भाई साहब, दामाद की तरह। उनके बाद जो मतलब इतना लोग मरा, एक भी आदमी बता दो जिसके ऊपर एफआईआर हुई हो, किसी कोई जेल में गया हो, कोई उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, मतलब इतना बड़ा 5 लाख आदमियों का एक जगह से रात में भागना, उनको मारना, उनको काटना, उनके अंग निकाल लेना, इस तरीके से जो इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है उसका आज तक भी कोई जिक्र नहीं है। और इनके जो इतिहास इन्होंने लिखा है, उस इतिहास में सब कुछ इन्होंने हिंदुओं को विलेन बना दिया, और जो विलेन थे सचमुच, जो जिन्होंने ये हत्याकांड किया है, ये रचना रची है, उन्हें हीरो बना दिया इन्होंने। त्यागी जी, एक बात बताएं कि आज प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में अपने संसदीय दल की बैठक में भाजपा के इस फिल्म को बड़ी अप्रिशिएट किया है और कहा है कि किसने रोका क्या है कि अगर कोई बनाना चाहे तो कोई और बनाए, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और प्रधानमंत्री जी हमारे आरएसएस के आदमी, सबसे पहले जो वहां मारा गया था, जिसकी हत्या हुई थी, वो भी आरएसएस का ही था। जी जी, क्योंकि इन्हें पता है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो दिन रात देश की सेवा करता है विदाउट स्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई तनख्वाह मिलती है उनको, ना खाना मिलता है उनको, ना कोई उनके पास रहने के लिए है। वो लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को वो लोग जानते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। इनके अंदर घुस कर उन्होंने एक चीज निकाली है, और उन्होंने जो बताने की कोशिश करी है तो उन पर अटैक हुए हैं, और सबसे पहले जम्मू कश्मीर में आरएसएस का ही आदमी मारा गया था। जी जी, तो देखा आपने कि जो कश्मीर फाइल्स को लेकर के पूरे देश भर में तूफान मचा हुआ है, उस पर त्यागी जी ने अपनी बात बहुत बेबाक टिप्पणी दी है, और इनका ये कहना है कि जो हुआ है, जो दर्द है, वो पूरे देश और दुनिया के सामने पेश हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह की फिल्में और भी बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद।